बहुत से लोग कई बार ये सवाल पूछते हैं कि सर कभी कभी लगता है कि सक्सेस बस मिलने ही वाली है और अगले ही पल वही सक्सेस बहुत ज्यादा दूर जाती हुई लगती है। ऐसा लगता है कि सक्सेस हाथ से फिसल गई, दोबारा नहीं मिलेगी, अब पास आना इसका बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये एक नहीं सैकड़ों हजारों लोगों का सवाल होता है। तो असल में यकीन मानो कि हम कुछ ना कुछ जिंदगी में कमियां छोड़ देते हैं, कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से वो पास आती हुई कामयाबी, पास आती हुई सक्सेस हमसे बहुत ज्यादा दूर लगने लगती है। और अगर आपकी जिंदगी में भी ये सक्सेस थोड़ी दूर लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर और मैं चाहता हूं कि आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हाइट्स को टच करे ताकि इन 2020 में, इस 2020 में आप भी 2020 क्रिकेट की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और अपनी लाइफ के हर बेहतरीन और ब्यूटीफुल मुकाम को हासिल करें। तो सबसे पहली गलती जो इंसान करता है, जिस वजह से उसकी कामयाबी भी उससे दूर हो जाती है और वो भी कामयाबी से दूर हो जाता है, ये है लो मेंटल क्लैरिटी। आपकी लाइफ का जो कंट्रोल पैनल है वो यहां पर छुपा हुआ है। ये सबसे अहम हिस्सा है, सबसे जरूरी चीज है। और कई बार हमारे माइंड में ही चीजों की क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी से मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, जब आप अपने फोन में जीपीएस ऑन करते हैं और आप कोई किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो आप उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एंटर करते हैं कि फिलहाल मैं यहां पर हूं और मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। तभी वो जीपीएस आपको एक क्लैरिटी देता है, आपको बताता है कि अगर आप कार से जाएंगे इतना समय लगेगा, पैदल जाएंगे इतना टाइम लगेगा, बाय एयर जाएंगे इतना टाइम लगेगा, रेल से जाएंगे इतना टाइम लगेगा। तो वो आपको क्लैरिटी कब देता है? जब आप सोर्स और डेस्टिनेशन एंटर करते हैं। उसी तरह मेंटल क्लैरिटी हमारे पास कब आती है? जब हम अपने माइंड को ये बताते हैं कि वेयर आई एम राइट नाउ एंड वेयर आई वांट टू बी, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं और कहां हूं। जिंदगी में आपको माइंड में क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि ये बिजनेस के ऑडिट क्यों करवाए जाते हैं, बिजनेस में ये सारी स्क्रूटनीज क्यों करवाई जाती हैं? क्योंकि चेक किया जाता है कि बिजनेस की कंडीशन क्या है, बैलेंस शीट क्या चल रही है। क्या आप अपना ऑडिट करते हो? ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, अगर आप वीडियो समझकर सुन रहे हो, लास्ट में मैं बोलूंगा वीडियो को लाइक कर देना, आप लाइक भी ठोक दोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियो से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओ। आप अपना ऑडिट करो, चेक करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। जैसे बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज, खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। आप अपनी स्टेटमेंट बनाओ ना यार। लिखो एक बार पेपर के ऊपर कि आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। देखो, बहुत ध्यान से देखो कि क्या माइंड में क्लैरिटी है कि कौन से लोग आपकी जिंदगी के लिए अच्छे हैं, कौन से लोग आपके काम के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी रियल लाइफ के लिए अच्छे हैं, कौन से लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, कौन एनर्जी वेम्पायर्स हैं जो एनर्जी चूस रहे हैं। क्या क्लैरिटी आई है माइंड में? नया साल आने वाला है, उससे पहले अपने बिजनेस का बाद में ऑडिट करना, पहले खुद का ऑडिट करो कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, कहां हो, कहां पहुंचना है। ये कंट्रोल पैनल है, इसको कंट्रोल तब किया जा सकता है जब माइंड में क्लैरिटी हो। लो मेंटल क्लैरिटी को एलिमिनेट करना है। दूसरी चीज जिसको जिंदगी से निकालना है, चेक करना कहीं ये लाइफ में है तो नहीं, ये चीज है लो एफर्ट्स। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन कई बार हमारे एफर्ट्स बड़े स्लो हो जाते हैं। जब एक प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, रनवे पर दौड़ता है, तो क्या वो 10-20% एनर्जी यूज करता है, 10-20% एफर्ट्स लगाता है? नहीं, वो 100% एफर्ट्स लगाता है। आप जिस भी सक्सेसफुल इंसान की कोई बायोग्राफी पढ़ोगे, उसको जानोगे, उसकी स्टोरी सुनोगे, उसको समझोगे, तो आप देखोगे कि इसने अपने आप को पूरा झोंक दिया था। इसने अपने एफर्ट्स को 100 नहीं 200% कर दिया था। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सवाल पूछो अभी के अभी एक, क्या आप अपने एफर्ट्स 100% लगा रहे हो? नहीं लगा रहे होगे, नहीं लगा रहे होगे। अगर नहीं लगा रहे हो तो समझो कि कामयाबी दूर और ज्यादा दूर होती जाएगी और एक दिन नजरों से भी ओझल हो जाएगी। कामयाबी आपके एफर्ट्स मांगती है जी, आपका प्रयास मांगती है, आपका जुनून मांगती है कामयाबी। क्या आप एक्साइटेड हो अपने गोल के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए? क्या आप एक्साइटेड हो? अपने नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर रखा है? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके सोल को सिग्नल्स भेजता है कि आप कितनी एनर्जी और कितने एफर्ट्स किसी काम में डालोगे। और वो कब भेजता है? जब दो चीजें होती है। पहला, सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है। क्या आपने सेल्फ डाउट खत्म किया? कुछ लोग अपने ही बारे में डाउट करते रहते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, अपने बारे में नेगेटिव, इसको बोलते हैं एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी, एक्सक्यूज देना। और यकीन मानो दुनिया में हर चीज एक्सक्यूज है। जब आप सक्सेस की जर्नी पर अगर आप हो, सेल्फ डेवलपमेंट के पाथ पर चल रहे हो, तो आपको धीरे धीरे ये रियलाइज हो जाएगा कि हर चीज एक्सक्यूज है। हर चीज जो भी हम बहाना देते हैं कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, वो एक्सक्यूज है। असल में आप चाहो तो उसे एलिमिनेट कर सकते हो। उस ऊपर वाले ने इस इंसान में जो पोटेंशियल दिया है, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है। किसी भी लेवल तक आप जा सकते हो अगर आप चाहो तो। आप सेल्फ डाउट को खत्म करो। दूसरा, अपने काम से मोहब्बत करो, पैशन के साथ अपने काम को करो।
इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि या तो अपने पैशन को अपना काम बना लो, नहीं तो जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक ये अंदर से वेव्स रिलीज नहीं होंगी, जब तक ये एफर्ट्स 100% नहीं आएंगे, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी, आपके माइंड और सोल को सिग्नल्स नहीं भेजेगा, तब तक आप एफर्ट्स 100% नहीं लगा पाओगे। और जब एफर्ट्स बड़े धीरे धीरे लगेंगे तो सक्सेस भी धीरे 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 दूर चली जाएगी। मेंटल क्लैरिटी के साथ आपके एफर्ट्स की भी बहुत जरूरत है आपकी कामयाबी को आपके नजदीक लाने के लिए। थर्ड पॉइंट, इंटेंशन वर्सेस बाय प्रोडक्ट। हम अपने बाय प्रोडक्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं, जो मिलेगा, जो गोल है, जो आने वाला है, जो कल को मिलेगा, उस पर फोकस ज्यादा करते हैं, बजाय कि हम अपने अभी के एफर्ट्स पे, अभी के इंटेंशंस पे, अभी के जुनून पे फोकस करें। जब आप अगर मान लो कोई क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बाउंड्री पे फोकस करोगे या जो बॉल सामने से आ रही है उस पे फोकस करोगे? बॉल सामने से आ रही है, आप देख रहे हो बाउंड्री कहां है, वो मेरा गोल है, वो मेरा टारगेट है। आप स्कोर बोर्ड को देख रहे हो कि 100 रन बनेंगे तो मैं खेलूंगा, बॉल आ रही है, विकेट्स उखड़ जाएंगी। आपका ध्यान, जब आप सॉकर खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपका ध्यान फुटबॉल पर गोल करने के लिए होना चाहिए, गोल पर होना चाहिए। एक बार आपने अपना अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बाउंड्री लाइन यहां पर है, गोल यहां पर है, स्कोरबोर्ड यहां पर है, उसके बाद आपका ध्यान सिर्फ बॉल पर होगा। हम अक्सर गलती करते हैं, कामयाबी दूर हो जाती है इससे, इस गलती से। वो क्या है कि हमारा ध्यान बाय प्रोडक्ट पे है, क्या अचीव करना है उस पे नहीं यार, उसको सीसीडी करो, चंक चॉप डिवाइड, यानी टुकड़ों में बांटो उस गोल को, और अब उस गोल को टुकड़ों में बांटने के बाद आपका ध्यान उस बॉल पर होना चाहिए, यानी कि उस टास्क पर होना चाहिए जिसको अभी परफॉर्म करके 6 लगेगा, जिसको अभी परफॉर्म करके स्कोरबोर्ड में स्कोर बढ़ेगा। आपका ध्यान कहां है? क्या आपका ध्यान आज के टास्क पर है? क्या आपने अपने आज के टास्क को लिखा, मॉनिटर किया कि मैं क्या अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहा हूं? इंटेंशन अभी मेरी क्या है, अभी मेरी नीयत क्या है, अभी किस पावर, एनर्जी और जुनून के साथ मैं अपने काम को कर रहा हूं? कल जो मिलेगा बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा यार, क्योंकि उस पर फोकस नहीं किया, अभी पर फोकस किया। क्या आप अपनी इंटेंशन पर फोकस कर रहे हो, अपने नाव पर फोकस कर रहे हो, तो सक्सेस आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट, नो प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनकी लाइफ में प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं होता। ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई चीज नहीं होती। टाइम को आप क्या मैनेज कर सकते हो? नहीं, आप अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हो। टाइम तो अपने हिसाब से चल रहा है, आप ना उसे रोक सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, ना घटा सकते हो, हाँ वेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो भी आप कर सकते हो अपनी प्रायोरिटीज के साथ कर सकते हो। क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपके दिन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? आपके दिन का अर्जेंट टास्क क्या है? क्या ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट की पूरी लिस्ट बनाई? आपकी दिन की प्रायोरिटीज क्या है? एक इंसान जब फेसबुक देखता है, 15 मिनट फेसबुक पर ही स्क्रॉल करता रहता है, क्या वो आपकी प्रायोरिटी थी? एक इंसान को कोई दोस्त बुलाने आ जाता है, चलो घूम के आते हैं, उसके साथ वो बाइक पर घूमने निकल जाता है, क्या वो आपकी प्रायोरिटी थी? जिंदगी में जो इंसान प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं करता, सक्सेस कहती है टाटा बाय बाय, आपके पास नहीं आना। आपके टास्क, वो सबसे जरूरी टास्क वो होना चाहिए जो आपकी गोल स्टेटमेंट से अलाइन करता हो। आपका टारगेट होना चाहिए प्रायोरिटी डिसाइड करना कि आज अगर मुझे इस गोल को 2 साल में अचीव करना है तो पहले 3 महीने तो मुझे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। क्योंकि अगर जिंदगी कोई टफ सिचुएशन भी देती है, कई बार दे देती है ना, टाइम नहीं मिलता काम करने का, तो आपका गोल आपसे दूर जाने लगता है। इसीलिए प्रायोरिटीज को मैनेज करो, अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाओ कि सबसे पहले कौन सा काम करना है जो मुझे मेरी कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपने आज इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट नहीं बनाई तो एक दिन वो अर्जेंट बन के सामने आते हैं, और वो तभी तो हम हमारे पास बिल जो है हर चीज का पहले आ जाता है, लेकिन लाइंस लास्ट डे पर सबसे ज्यादा क्यों लगी होती हैं? क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा, तो एक दिन वो अर्जेंट बन जाता है, और जब अर्जेंट बनता है तब फाइन भी लगता है, लाइनों में भी खड़ा रहना पड़ता है, और कभी कभी लाइनों में खड़े रहने के बाद भी बिल नहीं भरा जाता। तो आज के ट्रेंड को समझो यार, काम को इंपॉर्टेंट समझो, ऑनलाइन साथ के साथ बिल जमा करवा दो यानी कि अपनी प्रायोरिटीज को साथ के साथ ही खत्म करो, और आप देखोगे कि सक्सेस आपके बहुत ज्यादा नजदीक आपको मिलने लगेगी, और आप भी सक्सेस की तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये गलती अक्सर लोगों की कामयाबी को उनसे दूर ले जाती है। ये गलती बड़ी देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन ये अपने आप में इसका बहुत बड़ा रोल है जी लाइफ में, सक्सेस में। ये गलती है नो डॉक्यूमेंटेशन। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, और इसी वजह से हमने ये प्लानर डिजाइन किया था कि लोग जो हैं डॉक्यूमेंट नहीं करते चीजों को। ऐसा बोला जाता है कि योर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज नॉट फॉर स्टोरिंग देम। आपका दिमाग आइडियाज को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, लेकिन हम गलती करते हैं कि उनको यहीं स्टोर करते चले जाते हैं। दिन में बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको कोई थॉट आता होगा, आपको कोई आइडिया क्लिक करता होगा, आपको कोई टेक्निक क्लिक करती होगी, आपको कोई एफर्ट ज्यादा बढ़ाने का तरीका क्लिक करता होगा। आप क्या करते हो कि उसको माइंड में रखते हो कि इसे इंप्लीमेंट करूंगा, और कुछ टाइम के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है, वो दोबारा दिमाग में भी नहीं आता।
वो समझ में भी नहीं आता कि क्या रियल जो आइडिया था, थॉट था जो हमारे दिमाग में आया था। इसीलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि डॉक्यूमेंट करना चालू करो। जो भी माइंड में चीज क्लिक करती है, जो आइडिया आया है, थॉट आया, जो भी प्रोसेस करना है, उसको एक बार कागज के ऊपर उतार दो। थिंक ऑन पेपर। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि कागज पर सोचना शुरू करो यार। हर सक्सेसफुल इंसान के पास आपको ये आदत जरूर मिलेगी थिंक ऑन पेपर की। वो लोग कुछ भी चीज माइंड में आती है तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि आज से 10 साल पहले आज ही की तारीख में आपने क्या खाना खाया था, क्या कपड़े डाले थे, कौन सा वीडियो देखा था, क्या काम किया था? क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान में नहीं है। ऐसे ही अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपकी मेमोरी पर काम करना शुरू कर दो या नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आज से 10 साल पहले ठीक आज ही के दिन, आज ही की तारीख में अगर जो आप कर रहे थे, अगर आपने उसको नोट डाउन किया होता, क्या आपको दिमाग से पूछने की जरूरत पड़ती? क्यों ये आप सोचो तो सही, ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ग्रंथ क्यों बने? ये हर धर्म में लिखने की प्रथा क्यों बनी? क्यों गीता बनी? क्यों कुरान बनी? क्यों बाइबल बने? क्यों गुरु ग्रंथ साहब बने? क्यों ये चीजें बनी? डॉक्यूमेंट की गई ताकि ये सदियों सदियों तक लोगों के पास रहें। ऐसे ही आप क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हो? अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हो? आज जो थॉट आपके माइंड में आया, हो सकता है वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो। जो आइडिया अभी क्लिक किया है ना आपके माइंड में थोड़ी देर पहले इस वीडियो को देखते देखते, हो सकता है वो अभी के लिए रेलेवेंट ना हो, लेकिन उसको नोट डाउन कर लो। अगर आप उसको नोट डाउन कर लोगे तो यकीन मानना एक ना एक दिन वो आपका आइडिया आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करो अगर सक्सेस को तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अगर ज्यादा अच्छा लगे तो। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन वीडियोस पे, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपना इंसाइट प्रेजेंट करूं और वीडियोस लेकर के आऊं, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life with lots of positive energy and positive vibration. Be happy, be alive.